हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम पुष शर्मा एंड वेलकम टू मेक इट लीगल चैनल। सो मैंने जो बैच स्टार्ट करा है वो DULLB 2023 को लेके स्टार्ट किया है। बट इसमें जो 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। सो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था। जो मैंने कराया था आपको पार्ट 1 कराया था, उसमें मैंने आपको कराया था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो आपको काफ़ी अच्छे समझाया था मैंने और अब आपको समझ भी आया होगा। उसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे थे। सो जो पार्ट 2 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम पढ़ेंगे सिटीज़नशिप। जो पार्ट 2 में पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। अंडरस्टूड? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सीधा आ जाएगा कि पार्ट 2 में क्या है सिटीजनशिप, पार्ट 1 में क्या है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो अब मैं इसमें जो ये पार्ट 2 है हमारा सिटीजनशिप है, ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। जो पार्ट 1 था मैंने आपको सिटीजनशिप कराया था, उसमें जो था वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 से था। सो कंटिन्यूस पार्ट 2 क्या है? पार्ट 5 से लेकर पार्ट 11। सो सिटीजनशिप में जो ये आर्टिकल्स है, अब मैं जो इसमें डिस्कस करूँगा, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आएंगे आगे आ सकते हैं, सो मैं उनको डिस्कस करते हुए वीडियो बनाऊंगा, जिससे शॉर्ट वीडियो बनेगी और आपका रिवीजन भी होगा। और जो नए बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगी है। सो ये आप ये नोट डाउन कर सकते हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिटीजनशिप बस एक ऐसा पार्ट है कि वो ये बताता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो कौन इंडियन सिटीज़न है और कौन इंडियन सिटीज़न नहीं है। अंडरस्टूड? और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आप किस किस टाइप से इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस किस पॉइंट्स में आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है, जा सकती है। सो अब ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक्ट है सिटीजनशिप के लिए वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें एलेबोरेटली डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे सिटीजनशिप ली जाए इंडिया की और कैसे सिटीजनशिप छोड़ी जाए इंडिया की। सो सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इंडिया में किस किस तरह से हम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। पहला, बाय बर्थ ले सकते हैं, बाय डेसेंट ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अंडरस्टूड? सो ये सीधा पॉइंट आएगा ये कि हम किस टाइप से, ये शायद 2020 में ये आया था, ये जो क्वेश्चन आया था कि सिटीजनशिप किस तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है? जो ये लास्ट पॉइंट है 5, इसका मतलब मान लीजिए कोई मान लीजिए हमने बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया या किसी चाइना को कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, किसी को भी कैप्चर कर लिया। सो जो इसके सिटीजन होंगे इस पर्टिकुलर कंट्री के, सो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। अंडरस्टूड? अब सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि अब सिटीजनशिप जा कैसे सकती है? बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन। बाय रेनंसिएशन का मतलब ये है कि मैंने खुद ही बोल दिया कि भैया मैं अपनी सिटीजनशिप ये छोड़ रहा हूँ। सो मुझे एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मेरी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी। अब मान लीजिए अगर किसी ने अपनी सिटीजनशिप ड्यूरिंग वॉर रिनंस करते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रख लेगी, उस पर कोई काम नहीं करेगी। बट वॉर के तुरंत बाद, वॉर ख़त्म होते ही वो
उस जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो सिटीजनशिप छोड़ने का एप्लीकेशन डाली है उसे उसके परिवार को जितने भी ब्लड रिलेशन है सबकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देगी। अंडरस्टूड। बाय टर्मिनेशन, बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ये बाय टर्मिनेशन है। बाय टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, सो ऑटोमेटिकली मेरी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, बाय रिनंसिएशन मैं खुद छोड़ूंगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, एप्लीकेशन लिखूंगा। और बाय टर्मिनेशन मैंने किसी और की एक्वायर कर ली, कनाडा की एक्वायर कर ली, इंग्लैंड की एक्वायर कर ली, ऑस्ट्रेलिया की एक्वायर कर ली, किसी की भी एक्वायर कर ली, सो ऑटोमेटिकली मेरी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। बाय डेप्रीवेशन, बाय डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, बाय डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट खुद मुझे मेरी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर देगी। अंडरस्टूड। मान लीजिए कोई हमारे किसी के साथ वॉर चल रही है किसी कंट्री के साथ, और मैं उस कंट्री के को अपनी कंट्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता हूँ, अगर इंडियन सिटीजन को पता लग गया तो वो मुझे ऑटोमेटिकली डिप्राइव कर देगी। अंडरस्टूड। सो इसमें इतना ही आता है जो सिटीजनशिप में है। सिटीजनशिप में पहला क्वेश्चन क्या है कि ये किस पार्ट में है, तो ये पार्ट सेकंड में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 5 to 11 है। किस तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब हम लूज कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप को, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन। बस इसके बाहर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इस क्लास में सिटीजनशिप में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड कराऊंगा मैं फंडामेंटल राइट्स कराऊंगा। फंडामेंटल राइट्स आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।